नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जिसे बनाया था मोज़ले ने। उनके नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब मोज़ले ने बोला कि अगर मैं सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या में रख दूं तो कुछ ना कुछ टेबल ऐसा बन सकता है कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम सेम ग्रुप में आ जाए और उन ग्रुप में नीचे चलने पर या ऊपर चलने पर या तो प्रॉपर्टी सेम रहे या रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिले। ये था मोज़ले का पीरियोडिक लॉ कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का जो बेसिक है वो किस पर डिपेंड करता है, परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर। परमाणु संख्या के अनुसार अगर हम लोग एलिमेंट्स को बैठाएंगे तो वो एलिमेंट्स जिनका प्रॉपर्टी सेम है वो फिक्स्ड इंटरवल के बाद ज़रूर मिलेंगी। यही था मोज़ले का पीरियोडिक लॉ। मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। मेंडलीव के समय नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, लेकिन मोज़ले के समय नोबेल गैस की खोज हो चुकी थी, जिसके कारण पीरियोडिक टेबल में एक और वर्ग, एक और ग्रुप ऐड हो गया। तो अब टोटल ग्रुप्स की संख्या 9 है। मोज़ले ने तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा था। अगर एग्जाम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता पूछा जाएगा तो ये 2 पॉइंट को आप दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद नील बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा एडिट करके एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका नियम था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आवर्ती फलन होते हैं। नील बोर ने पीरियड्स और ग्रुप को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया था। मतलब जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स को लेता हूँ। पीरियड नंबर 2 में एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो यहाँ पर ये सब लिथियम बेरिलियम जो एटम्स है पीरियड नंबर 2 के, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर जो ये फर्स्ट सर्कल है इसको हम लोग बोलते हैं शेल। फर्स्ट सेल जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, KLMN, जिसे आप लोगों ने क्लास 9 में और 8 में भी पढ़ा था। तो के शेल में यानी कि फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उसके बाद के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि सेकंड सेल में होगा। उसी तरह बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेरिलियम एटम में। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और बाकी के बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल में रहेंगे। उसी तरह नियॉन में ऐसा ही होगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इन सब एटम्स में एक चीज़ कॉमन है कि सभी एटम में सिर्फ 2 ही सेल है। तो इसी कारण इन सब एटम को सेकंड ग्रुप में रखा गया है। इन सब एटम को सेकंड ग्रुप में रखा गया है। और अगर मैं ग्रुप्स के लिए ग्रुप नंबर 17 का एग्जांपल लेता हूँ, 17 का 3 एलिमेंट्स को लेता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को। तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाद के शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाद के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल यानी कि M सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और उसी तरह ब्रोमीन को पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब एटम में एक चीज़ कॉमन है कि सभी के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। फ्लोरीन में भी 7 है,
क्लोरीन में भी 7 है और ब्रोमीन में भी 7 है। तो इसी कारण इन्हें ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है। इसी कारण इन्हें ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है। लेकिन ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहने का मतलब है ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और सब बाकी ग्रुप्स के लिए कैसे सजाया गया था इन सभी को, ये सब आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। और ये सब जो ड्राइंग है मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, इसको एग्जाम में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 18 वर्ग है, यानी कि 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 8 वर्ग थे। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे और अभी के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्रत्येक आवर्त बड़ा हो या छोटा एक ही रेखा में रखा गया है। इस सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। एग्जाम में दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता पूछा जाएगा, तो आप लोग इन तीनों पॉइंट को लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान से याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32 और सेवेंथ पीरियड में 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 आप ऐसे भी कर याद रख सकते हैं। और एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, तो आंसर होगा फर्स्ट पीरियड सबसे छोटा पीरियड है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। और पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, तो आंसर होगा 6 पीरियड और 7 पीरियड सबसे बड़ा पीरियड है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या, तत्वों की संख्या 32 है। और इसके बाद ग्रुप्स के लिए हम लोग ग्रुप 1 और 2 ग्रुप को मिलाकर हम लोग बोलते हैं उसको एस ब्लॉक, और ग्रुप 13 से लेकर 18 ग्रुप तक को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, और ग्रुप 3 से लेकर 12 को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, और ये ग्रुप 13 से लेकर 18 को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, और ये ग्रुप यहाँ पर 3 से लेकर 12 को बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। और एक होता है एफ ब्लॉक, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। अब ये लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स क्या होता है, देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर ग्रुप 3 में, यहाँ पर ये ग्रुप 3 में 57 नंबर पर एक एटम था जिसका नाम था लैंथीनियम। अब लैंथीनियम के बाद 14 ऐसे एलिमेंट मिले जिनका प्रॉपर्टी लैंथीनियम से बिल्कुल सिमिलर था। तो रूल तो यही था कि जो जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। तो लैंथीनियम के नीचे 14 एलिमेंट्स को रखना था। तो पीरियोडिक टेबल ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो क्या किया गया कि इस 14 एलिमेंट्स को लेकर साइड में नीचे से रख दिया गया है, और उसी के नीचे लैंथेनम के नीचे ग्रुप 3 के ही नीचे एक और एटम पाया गया जिसका नाम है एक्टिनियम। और फिर एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स फिर से ऐसे पाए गए जिनका प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है, तो उसको भी एक्टिनियम के नीचे ही रखना था। तो पीरियोडिक टेबल का ज़्यादा एक्सपांशन ना हो जाए, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, उसके कारण एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को नीचे रखा गया है। तो ये जो 2 सीरीज़ है इसको बोलते हैं लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। लैंथेनम के पीछे जो एलिमेंट्स हैं 14 उसको बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज़, और एक्टिनियम के पीछे जो 14 एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइट सीरीज़। तो यही लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट को मिलकर हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को हम लोग मिलकर बोलते हैं एफ ब्लॉक। और लैंथेनाइट्स में टोटल एलिमेंट्स है 15 और एक्टिनाइट्स में भी टोटल एलिमेंट्स है 15। इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि एक्टिनाइट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं
एक्टिनाइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब रेडियो एक्टिव है। इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। एक्टिनाइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब रेडियो एक्टिव है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।